ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आज का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 17 है ना। एक्सरसाइज कितना है? 17। इधर ध्यान से देखेगा और समझेगा, ठीक ना। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, ठीक ना। इसको हम आज भी पढ़ेंगे, ठीक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग इज, एम, आर पढ़े हैं, है ना। इससे पहले क्या पढ़े हैं? इज, एम और आर पढ़े हैं। आज हम लोग को पढ़ना है शैल बी, विल बी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शैल बी, विल बी पढ़ना है, ठीक। हम बताए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं पिछला क्लास, कि इज का प्रयोग जो होता है, इज का प्रयोग हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन। हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। उसके बाद एम का प्रयोग। किसका प्रयोग? एम का प्रयोग। एक बार रिपीट कर देते हैं पिछला क्लास, ठीक ना। एम का प्रयोग हम लोग पढ़े थे आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, पढ़े थे ना। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आर का प्रयोग। किसका प्रयोग? आर का प्रयोग पढ़े थे, है ना। आर का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। आर का प्रयोग पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड, और, है ना, एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका प्रयोग पढ़े थे? सिंगुलर नहीं, प्लुरल नंबर के साथ, है ना। किसके साथ? प्लुरल नंबर के साथ, है ना। प्लुरल नंबर के साथ, है ना। किसके साथ? प्लुरल नंबर के साथ हम लोग किसका प्रयोग पढ़े थे? आर का प्रयोग। किसी को कोई दिक्कत है? हम बताए थे ना, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर वी होता है ना। सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू होता है और प्लुरल भी यू होता है, पढ़ाए थे। और थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर हम बताए थे। क्या बताए थे? बताओ। दे बताए थे, है ना। वी का हम हिंदी होता है हम लोग, है ना। यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, है ना। तुम लोग, है ना। आप लोग, ये बताए थे हम, हाँ। उसके बाद दे का बताए थे वे लोग, ठीक ना। ये बात पता है सबको, पता है कि नहीं है? हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये बात हम पिछले क्लास में बताए थे ना। ये जो इतना पढ़ाए थे हम पिछले क्लास में बताए थे इज, एम, आर का प्रयोग। ये खत्म हो चुका है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, हाँ। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं शैल बी, है ना। शैल बी, है ना। यूज ऑफ ऐसे लिख दो, अलग से लिख दो हम लोग। यूज ऑफ शैल बी, है ना। शैल बी का प्रयोग क्या होगा इसका हिंदी? शैल बी का प्रयोग, है ना। शैल बी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक। और उसके बाद विल बी का
प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान से देखेगा और समझेगा, कोई दिक्कत है। shall be का प्रयोग बार बार हम बात कर रहे हैं पर्सन, है ना, किसके बारे में, पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसके बाद बात कर रहे हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, बात कर रहे हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, इतना बात ध्यान में रखना, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत है, हाँ? तो हम बात करें shall be का जो प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर, सिंगुलर, है ना, नंबर और प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ, कोई दिक्कत। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल जो होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो प्लूरल होता है आई और वी होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि हम shall be का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे shall be का प्रयोग, कोई ट्रांसलेशन दे देगा और बोलेगा, है ना, कि यहाँ पे shall be का प्रयोग होगा या will be का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं खुश रहूँगा, है ना, मैं खुश रहूँगा, है ना, क्या होगा, मैं खुश रहूँगा। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, है ना, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ठीक। तो सब्जेक्ट के अनुसार shall be या will be का प्रयोग करते हैं, ठीक। अभी एक बात हम बताएं, यूज ऑफ shall, उसका बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसी का बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, कर्ता को देखेंगे, काम करने वाले को, है ना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, है ना। विदाउट हेजिटेशन, किसी दिक्कत का यहाँ पे हम लोग आई लिख लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद हम बताए कि यूज ऑफ shall be फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ, है ना, किसका प्रयोग होता है, shall be का प्रयोग होता है, किसका होता है, shall be का, वेरी सिंपल, shall be, है ना, shall be का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। आई क्या हो जाएगा, आई शैल बी। अब क्या है बताओ, क्या है, खुश है, तो खुश का अंग्रेजी क्या होगा, हैप्पी। तो आई शैल बी हैप्पी, कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई डाउट है, हाँ, कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं। जैसे हम लोग दूसरा में हम बात करें, हम लोग उपस्थित, है ना, हम लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक, हम लोग उपस्थित रहेंगे, है ना। तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, सबसे पहले अगर इसमें किसी चीज को देखना है तो वो किसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, किसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग, क्योंकि इसमें कौन उपस्थित हो रहा है, हम लोग, है ना, कौन उपस्थित रहेंगे, हम लोग उपस्थित रहेंगे, है ना। तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात हम बताएं यहाँ पे कि यूज ऑफ शैल बी, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज होता है, शैल बी का यूज होता है, किसका यूज होता है, शैल बी का, है ना। तो वी के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा, शैल बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, शैल बी। वी शैल बी क्या है, उपस्थित, उपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है, प्रेजेंट, उपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है, प्रेजेंट, है ना, PRESENT। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं, अभी पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है दिक्कत, आगे चले, है ना। एक बार इसको देख, ऑफ विल बी, है ना, यूज ऑफ विल बी का प्रयोग कब करते हैं, शैल बी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया शैल बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल बी, ठीक।
तो हम विल बी अगर बात करें तो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ, है ना, प्लूरल नंबर के साथ, है ना। अब सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में क्या होता है ना, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में वे लोग तैयार रहेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे लोग का अंग्रेजी। क्यों लिखेंगे वे लोग का अंग्रेजी? क्योंकि वे लोग जो है सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। वे लोग क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए हम लोग वे लोग का पहले अंग्रेजी, हम बताए ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी लिखेंगे, है ना, शैल बी या विल बी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। एस से क्या होगा? सब्जेक्ट। एस से क्या होगा? सब्जेक्ट। शैल बी विल बी पूरा लिखा हुआ। ओ से क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं डिटेल्ड में पढ़ा चुका हूँ, है ना। डिटेल में पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? हाँ, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? और दूसरी बात ये भी बताए थे कि हम लोग सब्जेक्ट को कौन लगा करके पकड़ते हैं। क्या लगा के पकड़ते हैं? कौन लगा करके पकड़ते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, तो मतलब हम वे लोग तैयार रहेंगे। कौन लोग तैयार रहेंगे? वे लोग तैयार रहेंगे, है ना। वे लोग तैयार रहेंगे। कौन लोग तैयार रहेंगे? वे लोग तैयार रहेंगे। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आप कौन लगा के हमको पता चल गया सब्जेक्ट कौन है ना। कौन लगा के पता चल गया सब्जेक्ट कौन है, पता चल गया वे लोग सब्जेक्ट है। वे लोग क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो वे लोग का अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाता है? दे हो जाता है। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाता है? दे हो जाता है, ठीक। अब हम बताए यहाँ पे यूज ऑफ विल बी बताए कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ यूज होता है। किसका? विल बी का यूज होता है ना। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ किसका यूज होता है? विल बी का यूज होता है। दोनों के साथ किसका यूज होता है? विल बी का यूज होता है। बताओ, ये दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है कि नहीं है? है ना। दे क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। जब दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो इसलिए इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? विल बी का यूज हो जाएगा, है ना। दे विल बी। अब क्या रहेंगे बताओ? तैयार रहेंगे, है ना। क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। तो तैयार का अंग्रेजी क्या होता है बताओ? रेडी होता है। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? जैसे एक और एग्जांपल की बात करेंगे हम, वह महान बनेगा। क्या बनेगा? वह महान बनेगा, है ना। जो वह महान बनेगा, है ना, तो हम लोग क्या किसको लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या लगा के पकड़ते हैं? कौन। तो कौन महान बनेगा? वह महान बनेगा। कौन महान बनेगा? वह महान बनेगा। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही, है ना। और दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे हम बताएं कि यूज ऑफ विल बी जो है वो थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है ना। दोनों के साथ। और इन लोग को पता होगा कि ही जो है, ही वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है कि नहीं होता है? अरे ही जो है वो थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर होता है? सिंगुलर नंबर होता है। इसलिए इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? विल बी का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही विल बी। अब क्या बनेंगे? महान बनेंगे। तो महान का अंग्रेजी क्या होता है? ग्रेट होता है। ग्रेट नहीं होता है, ग्रेट। क्या हो जाएगा? ग्रेट, है ना। क्या हो जाएगा? ग्रेट। क्या हो जाएगा? ग्रेट, है ना। ही विल बी ग्रेट। अब दोनों बात समझ में आ गई। अब एक बार हम दोनों को रिपीट करके बता देते हैं कि जब शैल बी का यूज करते हैं, शैल बी का जो यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, है ना। शैल बी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, है ना। रेस्ट ऑफ ऑल जो बच जाता है ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल को छोड़ करके जो बच जाता है उसके साथ किसका यूज करते हैं?
विल बी का यूज करते हैं। इसके साथ किसका यूज करते हैं? विल बी का। अब अगर किसी को जो नया बच्चा है अगर उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसके लिए ये बात हम बता देते हैं कि जैसे हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर का, है ना, क्या बात करेंगे? सिंगुलर नंबर, है ना, एकदम गौर से देखना इसको। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे प्लूरल नंबर, है ना, क्या बात करेंगे? प्लूरल नंबर, है ना, सिंगुलर का एक वचन, प्लूरल का बहुवचन, ठीक ना। उसके बाद करेंगे हम फर्स्ट पर्सन, क्या कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, है ना, सेकेंड पर्सन। जो सेकेंड पर्सन होगा वो सेकेंड पर्सन। उसके बाद क्या बात करेंगे हम? थर्ड पर्सन, कौन सा बात करेंगे हम? थर्ड पर्सन। उसके बाद क्या बात करेंगे? थर्ड पर्सन। तो देख लो थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन, है ना। ये देख लो यहाँ पे सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, है ना। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है आई होता है ना। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो होता है वी होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर जो होता है यू होता है ना, सबको पता है। सेकेंड पर्सन का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? यू होता है, ठीक ना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही भी होता है, सी भी होता है, इट भी होता है और सिंगल नेम भी होता है, दिख रहा है ना, सिंगल नेम ये होता है, ठीक ना। और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या हो जाता है? ये हो जाता है, ठीक ना। हम बताए सिंगुलर, इसके साथ शैल भी, है ना, इसके साथ किसका? शैल भी, इसके साथ भी शैल भी, है ना, इसके साथ भी शैल भी, और इसके यू के साथ विल भी, है ना, इसके साथ भी विल भी, है ना। बात को समझो, इधर ध्यान दो, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? विल भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? विल भी हो जाएगा। ही शी इट, इसके नाम, इसके साथ भी क्या हो जाएगा? ही सी इट के साथ भी क्या हो जाएगा? है ना, ही सी इट के साथ भी हो जाएगा, ही सी इट के साथ हो जाएगा विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी। और दे के साथ भी क्या हो जाएगा? विल बी का यूज हो जाएगा, ठीक ना। अब हम समझ लो कि यहीं से बात कर रहे थे, है ना, यहीं से हम बात कर रहे थे, पूरा जितना बात कर रहे थे यहीं से बात कर रहे थे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर, है ना, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यहीं से हम बात कर रहे थे कि सिंगुलर नंबर में आई होता है, आई के साथ शैल बी का यूज होता है ना। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता है, वी के साथ विल शैल बी का यूज होता है ना। उसके बाद सेकेंड पर्सन यू होता है, यू के साथ विल बी का यूज होता है। सेकेंड पर्सन यू है, यू के साथ विल बी का यूज होता है। अरे सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है, कभी सोचा क्यों है ना, है ना। तुम के लिए भी यू यूज करते हैं और आप के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो ये तुम जो है यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ पे यू हो जाता है सिंगुलर में, है ना। और प्लूरल में क्या हो जाता है? तुम लोग, है ना, आप लोग